चिराग पासवान जब महाआंदोलन में आए थे और उनके जाने के समय हमने उनसे सीधा सवाल पूछा था। चिराग जी, ये जो छात्र के साथ आप आकर खड़े हुए हैं, तो क्या आप ये आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाऊंगा, आयोग तक भी पहुंचाऊंगा। वहीं छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी बात कही थी कि नेता आते हैं मगर जरूरत है कि वो आवाज उठाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक। चिराग पासवान ने न सिर्फ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है बल्कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। 23 सितंबर को महाआंदोलन किया था बीएसएससी के इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों ने, जिस आंदोलन में चिराग पासवान भी आए थे। और चिराग पासवान के आने के बाद छात्रों को ये लगा था और छात्रों को के इस महाआंदोलन को मजबूती मिली थी। वहीं माले के भी विधायक वहां पहुंचे थे और इसमें जो कहा जाए कि एक तरह से राजनीतिक पार्टियों ने भी कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट दिखाया और इस आंदोलन का हिस्सा बने। वहीं जब छात्रों को ये लगने लगा कि जो नेता हैं, जो वो नेता आते हैं, वो मिलते हैं, मगर उनकी फरियाद मुख्यमंत्री और आयोग तक वो नहीं पहुंचाते हैं, जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी लोगों ने एक तरह से कहा जाए तो चिराग पासवान से भी किए कि वो सिर्फ लोग आ रहे हैं लेकिन आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं। मगर इसे लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने न सिर्फ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है बल्कि उसकी एक प्रतिलिपि आयोग को भी भेजी है। तो ये एक तरह से बड़ी खबर है और ये एक बड़ा फैसला है, जिसमें अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह की चिट्ठी चिराग पासवान ने लिखी है, इस चिट्ठी के ज़रिए एक्शन हो सकता है। और वो क्या है चिट्ठी, आप देख सकते हैं कि चिट्ठी में साफ तौर से लिखा हुआ है। जो चिट्ठी एक सांसद की चिट्ठी है और उसमें चिराग पासवान सांसद है, उसने लिखा है कि पत्रांक संख्या CP/VIP/117 दिनांक 24 सितंबर 2021 की ही लिखी हुई ये चिट्ठी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही मांग की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। वर्तमान में अभ्यर्थियों द्वारा BSSC के माध्यम से वर्ष 2014 में निकाली गई भर्ती में सभी रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 7 वर्ष का समय बीत जाने के उपरांत भी अभी तक BSSC द्वारा उक्त पदों को नहीं भरा गया है। अतः आपसे आग्रह है कि BSSC द्वारा उक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति कराए जाने की कृपा करें। तो देखा आपने कि ये चिट्ठी आपको स्क्रीन पर दिख रही थी। इस स्क्रीन पर जो ये चिट्ठी दिखी है उसमें साफ तौर से आप एक बार फिर से देखिए कि इसकी जो प्रतिलिपि है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भी चिराग पासवान ने भेजी है। तो ये एक तरह से चिराग पासवान की बड़ी पहल है। चिराग पासवान ने जो वादा किया था, चिराग पासवान जब महाआंदोलन में आए थे और उनके जाने के समय हमने उनसे सीधा सवाल पूछा था, अपने चैनल के माध्यम से उनसे पूछा था कि क्या आप आए तो ज़रूर हैं, मगर क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक इन अभ्यर्थियों की आवाज़ पहुंचाएंगे? ये जो छात्र के साथ आप आकर खड़े हुए हैं, तो क्या आप ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाऊंगा, आयोग तक भी पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने हमसे भी वादा किया था, आपसे भी वादा किया था और चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने, यानी चिराग पासवान ने अपना वादा पूरा किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो अब इतना तो बात कंफर्म हुआ है, इतनी बात ज़रूर कंफर्म है कि अब चिराग पासवान ने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को भेजी है, ऑफिशियली भेजी है, अपने सांसद के लेटर हेड यानी लेटर पैड पर भेजी है। वहीं इसकी कॉपी BSSC को भी भेजी है और इसे लेकर अब ऐसा लग रहा है कि आयोग भी इस पर ज़रूर ध्यान देगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक सांसद की लिखी गई चिट्ठी है, एक MP द्वारा भेजी गई चिट्ठी है और उसमें साफ तौर से आग्रह किया गया है कि अभ्यर्थियों पर ध्यान दिया जाए और जो ये 7 साल की वैकेंसी है उसे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी की जाए। वहीं छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी 1-2 इंटरव्यू में कुछ चैनलों को ये बात कही थी कि नेता आते हैं मगर ज़रूरत है कि वो आवाज़ उठाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक। तो एक तरह से कहा जाए कि जब ये चिट्ठी लिखी तो दिलीप कुमार ने भी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए चिराग पासवान का धन्यवाद किया है और एक तरह से कहा जाए तो आभार प्रकट किया है। वहीं अब इस चिट्ठी के बाद ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर ध्यान दें
और छात्रों को एक तरह से देखा जाए तो राहत मिलने की उम्मीद है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।